36वां अध्याय। श्रीहरि और वीरभद्र का युद्ध। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, शिवजी की आज्ञा पाकर जब वीरभद्र अपनी विशाल सेना सहित यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए, तब वहां उपस्थित देवता प्रांक्षा हेतु शिवगणों से युद्ध करने लगे। किंतु शिवगणों के पराक्रम के सामने वे टिक न सके और पराजित होकर भागने लगे। तब इंद्र आदि लोकपाल युद्ध के लिए आगे आए और उन्होंने गुरुदेव बृहस्पति से विजय का उपाय पूछा। बृहस्पति बोले, हे इंद्र, ईश्वर ही समस्त कर्मों का फल देते हैं। जो उनकी शरण में रहकर सत्कर्म करता है वही फल पाता है। जो ईश्वर की अवज्ञा करता है उसे शुभ फल नहीं मिलते। भगवान शिव का स्वरूप अत्यंत गूढ़ है। वे केवल अपने भक्तों के अधीन हैं। बिना भक्ति के वेदों का सहस्रों बार अध्ययन भी शिव तत्व को प्रकट नहीं कर सकता। तुम लोग मूर्ख दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित हुए, जिसने शिव का अपमान किया। देवी सती का इसी यज्ञ में घोर तिरस्कार हुआ और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इसी कारण भगवान शंकर ने वीरभद्र को यज्ञ विनाश हेतु भेजा है। अब इस विनाश को कोई रोक नहीं सकता। बृहस्पति के वचनों से देवता चिंतित हो उठे। तभी वीरभद्र शिवगणों सहित वहां पहुंचे और क्रोध में इंद्र सहित देवताओं पर बाण वर्षा करने लगे। घायल होकर देवता यज्ञ मंडप छोड़ भाग गए। भयभीत ऋषि मुनियों ने श्रीहरि की शरण ली। तब मैं और भगवान विष्णु वीरभद्र से युद्ध हेतु आगे बढ़े। विष्णु जी को देखकर वीरभद्र क्रोधित हुआ। तब श्रीहरि मुस्कुराकर बोले, हे शिव भक्त वीरभद्र, मैं भी भगवान शिव का सेवक हूँ। दक्ष मेरा भक्त है, इसलिए उसकी प्रार्थना पर मैं यहाँ आया हूँ। तुम शिव के क्रोध से उत्पन्न हुए हो और यज्ञ विनाश तुम्हारा कर्तव्य है। इस यज्ञ की रक्षा करना मेरा धर्म है। अतः हमें अपने अपने कर्तव्य हेतु युद्ध करना होगा। ये सुनकर वीरभद्र बोला, हे प्रभु, आप शिव भक्त हैं, ये जानकर मुझे प्रसन्नता हुई। आप मेरे लिए भी पूजनीय हैं, किंतु शिवाज्ञा सर्वोपरि है, अतः युद्ध अनिवार्य है। इसके पश्चात दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। वीरभद्र ने विष्णु जी के धनुष को खंडित कर दिया और सुदर्शन चक्र को भी निष्फल कर दिया। वीरभद्र भारी पड़ते देख श्रीहरि अंतर्धान हो गए। तब देवता और ऋषिगण समझ गए कि यह सब सती के अपमान और शिव द्रोह का परिणाम है। कोई भी इस संकट को टाल नहीं सकता। वे शिव का स्मरण कर अपने अपने लोक चले गए। मैं भी दुखी मन से सत्यलोक लौट आया। यज्ञस्थल में भारी उपद्रव हुआ। वीरभद्र और महाकाली ने अनेक देवताओं और मुनियों को दंड दिया। भृगु, पूषा और भग को उनके कर्मों का फल देकर पृथ्वी पर फेंक दिया गया।